चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर और मैं हूं आपका प्यारा पांडे सर। बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। तो बच्चों अगर हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एपी है क्या। व्हाट इज एन एपी? तो बच्चों a sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called AP। आसान भाषा में बच्चों हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे हर अगला टर्म जो हो वो पिछले टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस से जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? एपी। मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीरीज लिखी 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब ध्यान दो बच्चों, ये मेरा पहला टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है। बच्चों इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में डिफरेंस है 2 का। बच्चों ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, बच्चों इनमें डिफरेंस कितने का है? इनमें भी डिफरेंस 2 का है। आगे ही बच्चों देखते जाओ तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का ही डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। तो हर प्रीसीडिंग टर्म जो है वो अपने सक्सीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट के डिफरेंस से बढ़ रहा है। ऐसी सीरीज को या ऐसे सीक्वेंस के बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो बच्चों ये डिफरेंस आ रहा है इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं डी से। जब तक बच्चों ये सेम कांस्टेंट का कॉमन डिफरेंस आता जाएगा तब तक ये सीक्वेंस जो है वो एपी में कहलाएगा। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अभी तक तो बच्चों आगे 2 का डिफरेंस आ रहा था, हर पहले नंबर में 2 ऐड हो जा रहे थे। पर मैं ऐसे मान लूं -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10। ध्यान दो बच्चों अभी भी डिफरेंस 5 का ही है, 5 का ही डिफरेंस है इनके बीच में और कांस्टेंट डिफरेंस बच्चों 5 का ही है इनके बीच में। जब तक ये ऐसे फॉलो करते जाएंगे ये सीक्वेंस बच्चों क्या कहलाएगा? एपी। क्या कहलाएगा? एपी। और जो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसे हम डिनोट करेंगे डी से। चलिए बच्चों इसी में हम लोग कुछ बातें और कर लेते हैं। चलिए समझते हैं। तो बच्चों अब अगर मैं कोई एक एपी के बारे में बात करूंगा तो एपी के बारे में बात कैसे करूंगा? बात ऐसे होगी हमारी कि ये मान लो बच्चों मेरा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सिक्स टर्म, मतलब सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास फिफ्थ टर्म हो जाएगा और ऐसे ही आगे टर्म्स बढ़ते जाएंगे। बच्चों ध्यान दो, जो फर्स्ट टर्म है टर्म फर्स्ट है, इसे हम या तो टर्म फर्स्ट मान लें इस तरीके से या बोल देंगे इसे A1, इसमें से हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये सेकंड टर्म हो जाएगा टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ, टर्म फिफ्थ एंड सो ऑन, टर्म 6, 7, 8 आगे जाता जाएगा। पर बच्चों इसमें एक पजल छुपा हुआ है, अगर हम उसको डिकोड करें तो ये हो क्या रहा है? मेरा पहला नंबर बच्चों मैंने मान लिया ए है, पहला नंबर क्या है? ए। तो सेकंड नंबर मुझे कैसा मिलेगा? देखो बच्चों इनमें डिफरेंस कितने का है? 3 का। इन सब में चेक करो बच्चों डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो फर्स्ट नंबर तो गया ए, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? a प्लस डी, 3 प्लस 3 6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, 3 प्लस 2 इंटू 3 6, 9 हो गया। मतलब हर आगे टर्म में एक और d जुड़ता जाएगा। तो बच्चों सवाल ये आता है, मान लो मेरे पास इसमें n टर्म है। कितने टर्म है? n टर्म्स है। अगर मेरे पास n टर्म्स है तो लास्ट वाला टर्म कितना होगा? अगर मेरे पास n टर्म है इसमें बच्चों तो मेरा लास्ट वाला टर्म कितना होगा? ध्यान दो बच्चों, पहले टर्म को अगर मैं लिखूं तो a प्लस 0d, फर्स्ट टर्म है मेरा ये। सेकंड टर्म क्या जाएगा? a प्लस d, ये मेरा सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म क्या जाएगा बच्चों? a प्लस 2d, ये मेरे पास थर्ड टर्म है। ध्यान देने वाली बात देखो बच्चों, मैं जब जब आगे टर्म जा रहा हूं, जब मैं फिफ्थ टर्म पे जाऊंगा तो मेरे पास 4d होगा, मैं फोर्थ टर्म पे जाऊंगा मेरे पास 3d होगा। जब मैं लास्ट वाले nth टर्म पे जाऊंगा तो a प्लस फोर्थ पे था तो एक कम d,
थर्ड पे था तो उससे एक कम डी, सेकंड पे हूं तो उससे एक कम डी, अगर मैं लास्ट पे होऊंगा तो n-1 इंटू डी हो जाएगा। इस तरीके से एपी का लास्ट टर्म जो है फाइंड किया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये एक्सप्रेशन बच्चों बताएगा हमें लास्ट टर्म के लिए कि nth टर्म बच्चों उसका क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन से देखते हैं इसको। चलिए बच्चों, हम लोग अब तक जो है अपना एपी के बारे में समझ चुके हैं, एपी के nth टर्म के बारे में समझ चुके हैं। हम लोगों ने बच्चों समझा है अभी तक कि जो nth टर्म होता है एपी का, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर a क्या है, a इज इक्वल्स टू होता है फर्स्ट टर्म और डी क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। ये बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक, ये हमें समझ में आ चुका है। अब बच्चों चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जहां से हमें थोड़ी सी और जानकारी पक्की हो जाए। मान लो बच्चों क्वेश्चन ऐसे है कि मेरे पास एक एपी है 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। हमसे पूछे बच्चों बताओ इसका 20th टर्म कौन सा है, इसका 20th टर्म कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। हम ढूंढेंगे पहले ए कितना है बच्चों हमारे पास 9, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी कैसे निकालते हैं बच्चों, सेकंड टर्म T2 माइनस फर्स्ट टर्म T1। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों। डी कितना आ जाएगा 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4। डी कितना आ गया बच्चों 4, डी की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई 9। हमसे पूछा है 20th टर्म। देखो बच्चों टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो T20 का फॉर्मूला क्या होगा, जहां पे n आए वहां क्या आ जाएगा 20, ए प्लस 20-1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 19 डी। बस वैल्यू पुट कर दो बच्चों। ए कितना है, ए है हमारे पास 9 प्लस 19 इंटू 4, 19 4 जा 56, 9 प्लस 56, 56 ओह सॉरी बच्चों, 19 4 जा 9 4 3 7 76, 19 4 जा 76। ध्यान देना बच्चों, अब इसे ऐड कर दो, 6 और 9 5 और 8 85 बच्चों हमारा आ जाएगा 20th टर्म। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बच्चों इसी टॉपिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि चीजें हमारी और ढंग से क्लियर हो जाए। मान लीजिए मेरे पास बच्चों एक एपी है √2, √18, √50, √98 एंड सो ऑन, और हमसे पूछे बताओ इसका 18th टर्म क्या होगा, इसका 18th टर्म क्या होगा बच्चों। तो अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, कुछ नहीं करना हमें। इसे पहले सिंप्लीफाई करता हूं बच्चों, पहले इस एपी को ढंग से समझते हैं। ये है √2, 18 9 2 जा 18 बच्चों, ये जाएगा 3√2, ये जाएगा 5√2, 25 2 जा 50, ये जाएगा 7√2, ऐसे सो ऑन एपी जाएगी। ये एपी को बच्चों मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब बच्चों बताओ ए कितना है, बच्चों ए है √2, बच्चों डी कितना हो जाएगा 3√2 माइनस के √2 बराबर 2√2। ये आ गई डी की वैल्यू। बच्चों मुझे ए पता है, मुझे डी पता है, मुझे निकाला 18 टर्म, तो टी एन इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो T18 क्या हो जाएगा a प्लस 18-1 इंटू डी। T18 कितना जाएगा बच्चों, ए कितना है बच्चों √2, 18-1 प्लस 17, डी कितना है बच्चों 2√2। 18 टर्म कितना हो जाएगा बच्चों √2 प्लस 17 2 जा 34 √2। 18th टर्म आ जाएगा बच्चों हमारे पास 35√2। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और समझते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे बच्चों। मान लीजिए हमसे ऐसे ना पूछकर, वो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जैसे मेरे पास एक एपी है सच दैट मान लेते हैं 16 9 2 -5 एंड सो ऑन। हमसे पूछेगा एक काम करो आप बताओ इसका nth टर्म क्या होगा। अब इसने डायरेक्ट पूछ लिया हमसे क्या nth टर्म क्या होगा बच्चों इसका। अब अगर हमें इसका nth टर्म निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रूल,
बच्चों ए कितना है 16, डी कितना आ जाएगा बच्चों 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा डी इज इक्वल्स टू माइनस के 7। हमसे क्या पूछा है एन टर्म, टी एन इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों टी एन, अब एन की जगह एन ही है तो एन ही रहेगा। ए कितना है बच्चों 16 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है बच्चों माइनस के 7, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 16 माइनस के 7n प्लस के 7, 16 और 7 23 माइनस 7n, ये एक एक्सप्रेशन आ गया बच्चों nth टर्म के लिए। अब n की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पुट कर देंगे, हमें वो टर्म मिल जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन बोला है इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस 10, मतलब जो nth टर्म है हमारे पास वही है हमारे पास 4n माइनस 10। तो बच्चों अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस इसका और फर्स्ट टर्म और 16 टर्म। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका और देखते हैं टी एन, एन का फॉर्मूला होता है बच्चों 4n माइनस 10 हमें दिया हुआ है यहाँ पर हमें। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो वैल्यू फर्स्ट टर्म की आएगी, मैं 2 पुट करूंगा तो वैल्यू सेकंड टर्म की आएगी, मैं 20 पुट करूंगा तो वैल्यू 20th टर्म की आएगी। मतलब मैं जो वैल्यू पुट करूंगा बच्चों मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी, मतलब मुझे वो टर्म मिल जाएगा बच्चों। 2 पुट करने पर मुझे सेकेंड टर्म मिलेगा, 3 पुट करने पर मुझे थर्ड टर्म मिलेगा, मतलब मैं जो वैल्यू पुट करूँगा मुझे टर्म मिल जाएगा। तो फॉर फर्स्ट टर्म के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं n की जगह पर 1 पुट कर लेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1। तो t1 कितना आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस के 6। बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया माइनस के 6। अब हम लोग पुट करते हैं पुट n इज इक्वल्स टू 2। अगर n इक्वल 2 पुट करेंगे बच्चों तो t2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 10 इज इक्वल्स 4 टू जा 8, 8 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस के 2 आ गया बच्चों। सेकंड टर्म क्या आ गया हमारे पास माइनस 2। देखते हैं बच्चों अब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आ गया, डी निकालते हैं। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। t2 कितना है बच्चों -2, -2 पुट कर दिया, माइनस t1 कितना है बच्चों -6, -6 पुट कर दिया, -2 प्लस के 6 हमारा आंसर आ जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 4, डी की वैल्यू आ गई 4। चलिए अब हमें निकालना है बच्चों इसका 16 टर्म। तो 16 टर्म अगर बच्चों निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो हमारा फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इससे निकाल दें 16 टर्म। पर बच्चों हम इसे क्यों करेंगे, जब पता है हमें कि n टर्म का फॉर्मूला क्या है, हम डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 1 निकाला 2 निकाला वैसे ही हम लोग यहाँ से 16 टर्म निकाल लेंगे। पुट n इज इक्वल्स टू 16 और 16 पुट करते ही बच्चों हमें क्या मिल जाएगा 16 टर्म मिल जाएगा। t16 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 16 माइनस 10, 64 माइनस के 10 इज इक्वल्स टू 54 बच्चों हमारे पास आ गया वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। हमारे पास एक एपी दे रखी है बच्चों। अब पूछा है इसमें कितने टर्म है, कितने टर्म का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर कहीं भी नंबर है तो नंबर क्या है, नंबर का टर्म क्या है। चलिए बच्चों निकालते हैं वो नंबर का टर्म। तो बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें ए पता है, हमें लास्ट टर्म पता है बच्चों टी एन, इसे हम लास्ट टर्म को बोलते हैं। तो हमें ए पता है, टी एन पता है, एन निकालना है। तो बच्चों अगर हमें निकालना है इसका टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी तो बच्चों मिल गया, हमें डी कैसे आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 38 माइनस 41, डी आ गया बच्चों हमारे पास माइनस के 3। ठीक, हमारे पास ए हो गया, डी हो गया। अब बच्चों निकालना हमें एन टर्म है, टी एन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तो निकालना है बच्चों हमें, और टी एन लास्ट टर्म क्या होगा बच्चों हमारे पास दे रखा है 8, तो ये तो हो गया 8। ए कितना है बच्चों 41 है, एन माइनस 1, डी कितना है बच्चों हमारे पास डी है -3। बच्चों इसे यहाँ ले आएंगे, 8 माइनस 41 इज इक्वल्स टू -3 इंटू एन माइनस 1। बच्चों 41 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 41 माइनस 8 करते हैं बच्चों हमारे पास बचेगा माइनस के 33।
बराबर -3 n-1। बच्चों माइनस से माइनस गया, 3 से गया 11 टाइम, 11 इज इक्वल टू n-1 और 1 को यहाँ भेज देंगे तो 11 + 1 = 12। n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 12 आ गई। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस पूरे एपी में 12 टर्म्स हैं 41 से 81 तक। चलिए बच्चों अब ध्यान देते हैं, हमें अगर ऐसे ही क्वेश्चन करना है तो इसको चेंज करते हैं, इसकी जगह पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे रफ करते हैं बच्चों हम लोग और यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों मैंने एक टर्म ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया है 6, 10, 14 एंड सो ऑन करके लास्ट टर्म है 174। बच्चों लास्ट टर्म कितना हमारे पास? 174। अब पूछा ये गया है बच्चों कि इस एपी में कितने टर्म होंगे, तो बच्चों ए कितना है हमारे पास? 6 लास्ट टर्म। डी कितना है बच्चों हमारे पास? 10 - 6 = 4 लास्ट टर्म कितना है बच्चों? टीएन और इसे हम लास्ट टर्म में बोलते हैं 174 है। लास्ट टर्म कितना है बच्चों? 174। टीएन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ए प्लस n - 1 इंटू डी। टीएन बच्चों लास्ट टर्म कितना है? 174। ए कितना है बच्चों? 6 प्लस n - 1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों? 4। डी कितना है? 4। तो 174 माइनस 6 किया 168 प्लस n - 1 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों। 168/4 इज इक्वल टू n - 1। काटा बच्चों इसे, ये गया 442 टाइम्स 42 इक्वल्स टू n - 1 और बच्चों n की वैल्यू आ गई हमारे पास 43। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं और अब बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दें और उन्हें वाले अच्छे से सॉल्व करें।